हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अगस्त महीने की 19 तारीख है और 19 अगस्त वर्ष का 231वां दिन होता है। लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की। तो आज वर्ष का 232वां दिन है। वर्ष 2024 में अभी 134 दिन बाकी बचे हैं। आज दिन है सोमवार और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है और आज श्रावण मास का 5वां और अंतिम सोमवार भी है। फ्रेंड्स, आज श्रावण मास की पूर्णिमा है और श्रावण मास की पूर्णिमा को हम सभी मनाते हैं रक्षाबंधन पर्व के रूप में। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सारे ऑडियंस को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम डालते हैं एक नज़र 19 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। फ्रेंड्स, 1666 में शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए थे। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला 1 रुपए का सिक्का ढाला गया था। 1796 में स्पेन और फ्रांस ने ब्रिटेन गठबंधन के खिलाफ हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वर्ष 1944 में भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकड़ी को खदेड़ा गया था। 1949 में भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बनी थी। 1964 में संचार उपग्रह सिनकोम 3 का प्रक्षेपण हुआ था। 1977 में सोवियत संघ ने सेरीसागान में परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 1978 में ईरान के सिनेमा घर में आग लगने से 422 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1998 में 19 अगस्त को सूडान एवं अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिसाइलों से हमला किया था। वर्ष 1999 में भारत की परमाणु नीति मसौदे पर नाराज G8 ने सभी तरह की मदद करने पर रोक लगाने की घोषणा की थी। वर्ष 2000 में 19 अगस्त को हिना जलाली विश्व की पहली मानवाधिकार संरक्षक प्रतिनिधि नियुक्त हुए। वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 साल में 11 करोड़ 57 लाख डॉलर का अनुदान देने का घोषणा किया था। वर्ष 2004 में वॉन डेन हुगेनबैंड ओलंपिक के सबसे तेज तैराक बने। वर्ष 2005 में श्रीलंका सरकार व लिट्टे में शांति वार्ता फिर शुरू करने पर सहमति बनी। वर्ष 2006 में 19 अगस्त को इजरायल ने फिलिस्तीन उप प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी 19 अगस्त को अंतरिक्ष स्टेशन पर गए मिशन एंडेवर के यात्रियों ने स्पेस वॉक पूरा किया था। वर्ष 2008 में पाईमान की सहायक कार्यकारी निदेशक मुसारत कदीर व एसोमैच के अध्यक्ष साजन जिंदल ने भारत पाक व्यापार संबंधी रिपोर्ट जारी की थी। वर्ष 2009 में नौसेना के कमांडर दिलीप डोंडी स्वेदेश निर्मित नौसेना नौका महादेई के द्वारा संपूर्ण विश्व की यात्रा के अभियान पर रवाना हुए थे। इसी के ही साथ 19 अगस्त 2009 में इराक के बगदाद में सिलसिलेवार बम विस्फोट में 101 लोगों की मौत हुई थी और 565 लोग घायल हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज यानी 19 अगस्त को इतिहास में क्या घटित हुआ था उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम डालते हैं एक नज़र आज जन्मे व्यक्तियों पर। तो आज के दिन यानी 19 अगस्त को 1887 में जन्म हुआ था एस सत्यमूर्ति जी का, जो कि भारत के क्रांतिकारी नेता थे। 1891 में जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार हरिशंकर शर्मा जी का। 1907 में जन्म हुआ था निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके अलावा आज के दिन जन्म हुआ था अब्दुल राशिद खान जी का, पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1908 में। 1911 में आरती प्रसाद सिंह भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार थे। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1911 में। 1918 में जन्म हुआ था शंकर दयाल शर्मा जी का, भारत के नवे राष्ट्रपति। तो वर्ष 1918 में आज के ही दिन यानी 19 अगस्त को जन्म हुआ था शंकर दयाल शर्मा जी का। इसी के ही साथ वर्ष 1928 में शिव प्रसाद सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1941 में। जसवंत सिंह रावत भारतीय थल सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे। इनका जन्म हुआ था 1950 में। सुधा मूर्ति जी का जन्म हुआ था और ये इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सोशल वर्कर थी। वर्ष 1967 में जन्म हुआ था सत्या नडेला का, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। वर्ष 1982 में जन्म हुआ था अरुंधति काटजू का, भारतीय अधिवक्ता हैं। वर्ष 1985 में जन्म हुआ था विजय कुमार जी का, भारतीय निशानेबाज हैं ये। अब हम देखते हैं कि आज के दिन यानी 19 अगस्त को कितने लोग इस धराधाम को छोड़कर परलोकगामी हो गए थे, यानी किसका किसका निधन हुआ था। तो वर्ष 2019 में निधन हुआ था खयाम जी का, भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। वर्ष 2019 में और निधन हुआ था जगन्नाथ मिश्र जी का, भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 2013 में निधन हुआ था रोनाल्ड स्टुअर्ट मैक्ग्रेगार का, शीर्षस्थ भाषा विज्ञानी, व्याकरण के विद्वान, अनुवादक और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार थे। वर्ष 1993 में उत्पल दत्त जी का निधन हुआ था, हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता। 1987 में निधन हुआ था लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। हिंदी के एकांकीकारों में विशेष स्थान है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। वर्ष 1987 में निधन हुआ था सचिन नायक जी का, भारतीय तैराक थे और ये बहुत फेमस भारतीय तैराक थे। वर्ष 1927 में स्वामी शारदानंद जी का निधन हुआ था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में से एक थे। वर्ष 1909 में बदरुद्दीन तैयब जी प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता थे। इसी के ही साथ फ्रेंड्स 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 19 अगस्त है और आज भाई बहन के प्यार का पर्व है, रक्षाबंधन है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, उससे जुड़ी क्या पौराणिक कथा है। तो फ्रेंड्स रक्षाबंधन का दिन बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत के पूजन तथा उपनयन संस्कार का भी विधान है। ये भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण का अंतिम दिन होता है और इस दिन भगवान शिव के विशेष पूजन और अर्चन का विधान है। कुछ स्थानों पर आज कजरी पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं पहले से ही उगाए गए जौ के मुक्तिका पात्रों को सिर पर रखकर कजरी गीत गाती हुई किसी जलाशय में विसर्जित करने जाती हैं। साथ ही भाई बहन के निश्चल संबंधों वाले त्योहार रक्षाबंधन को सावनी या सलोनो भी कहते हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और उसे उपहार भेंट करता है। रक्षाबंधन स्नेह का पर्व है। बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका भाई स्वस्थ और दीर्घायु हो। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध राजा बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके आए थे और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामनावतार भगवान विष्णु ने
2 पग में ही धरती और आकाश नाप लिया था। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया था। भगवान प्रसन्न हुए और राजा बलि ने उनसे पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांग लिया। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वो राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन की एक अन्य कहानी है कि यमराज और यमुना दोनों भाई बहन हैं। यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्होंने यमराज की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बाद यमराज ने यमुना को अमरत्व का वरदान दिया था। इसके अलावा महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी जी ने कृष्ण जी की उंगली में अपने आंचल का पल्लू फाड़कर बांध दिया था। एक अन्य कथा ये भी है कि मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रही थी। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण किया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरों में थी। उसने दूसरी सियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने मुगलों पर ही आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए और इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया था। मध्यकालीन इतिहास की एक घटना है कि चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने कर्णावती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया था। हमारे इतिहास में भाई बहन के परस्पर स्नेह और विश्वास को किस प्रकार सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसका अनुपम उदाहरण है ओडिशा का जगन्नाथ भगवान का मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण और बलराम के साथ बहन सुभद्रा जी भी विग्रह रूप में उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति में भाई बहन की एक साथ पूजा का अनुपम साक्ष्य है यह देवालय। भगवान श्री कृष्ण ने प्रमुख भूमिका निभाते हुए सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ संपन्न कराया। इस नाते अर्जुन श्री कृष्ण के बहनोई हुए। यह भी एक कारण बना कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों की मदद करने के लिए आगे आए। वेद पुराण ग्रंथों में भाई बहन के प्रेम के ऐसे अनन्य उदाहरण मिलते हैं। यमराज को हमारे यहाँ मृत्यु का देवता माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान्यता है कि यमुना ने यम को टीका कर रक्षा सूत्र बांधकर अमर बना दिया था। तब से भाई दूज और रक्षाबंधन की परंपरा आरंभ हुई। वहीं एक तरफ युद्ध में आगे आए भाई, रावण और शूर्पणखा का प्रसंग किसे स्मरण नहीं है। बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण किस सीमा तक गया ये सर्वविदित है। इसी प्रकार से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पांचाल देश के राजा द्रुपद द्वारा कराए गए यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ था। द्रौपदी का अपमान कौरवों के सर्वनाश का कारण बना और धृष्टद्युम्न के हाथों द्रोणाचार्य का वध हुआ। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती वासुदेव की बहन थी, इसलिए वो श्री कृष्ण की बुआ थी। हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पत्नी कुंती पांडवों की मां थी। ये भाई बहनों का गहरा पैतृक रिश्ता था, जिसके कारण वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। भाई बहन के संबंध में स्नेह के अनेक रंग दिखते हैं। कहीं गाढ़ी मित्रता है तो कहीं माता तुल्य दुलार है, कहीं हंसी ठिठोली
शरारत है तो कहीं पिता तुल्य आदर का भाव है। रक्षाबंधन ऐसा पर्व है जो रक्त संबंध से परे भी जाकर भाई बहन के संबंध को भावनात्मक आदर देता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी का संबंध ऐसा ही है। श्री कृष्ण को घाव लगने पर द्रौपदी अपने पल्ले से साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध देती हैं। श्री कृष्ण इस भाव के लिए रक्षा का वचन देते हैं और हस्तिनापुर की भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारती हैं तो वो उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। भाई बहन के बंधन को लेकर जनमानस की बहुत कोमल कल्पनाएं हैं। लोकगीतों के संसार में झांक कर देखें तो इस स्नेहपूर्ण बंधन की बड़ी सुंदर झांकी देखने को मिलती है। भाई बहन प्रेम से ये त्योहार मनाते हैं। भाई अपनी बहन के सम्मान में कोई भी कष्ट उठाने को तत्पर रहता है। एक गीत है जहां भाई से रूठी हुई बहन अपने घर में मांगलिक अवसर होने पर भी उसको निमंत्रण नहीं भेजती। सभी संबंधी आ जाते हैं और भाई नहीं आता तो बहन का हृदय हाहाकार कर उठता है। वो गीत है, सासु भेटही आपन भैया, ननद आपन देवर, अरे मोरी बजरा की छतिया, न फाटे मैं केही उठी भेटो। बहन अपनी भूल सुधारती हुई भंवरा को बुलाकर अपने भाई को निमंत्रण दे आने का आग्रह करती है। उधर भाई का स्नेह देखिए, कहीं से उसे अपने बहन के घर विवाह जैसे मांगलिक समाचार का पता चलता है, जिसे सुनकर बिना निमंत्रण के वो स्वयं अपनी बहन के घर पर अपनी पत्नी के साथ उपहार सामग्री लेकर पहुंच जाता है। भाई को द्वार पर देखकर बहन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक गीत है जिसमें भाई कहता है, बहन तुमने मुझे निमंत्रण शायद ये जानकर नहीं दिया कि भैया आर्थिक संकट में है, कैसे न्योता लेकर आएगा, किंतु मुझे अपनी कटारी बेचकर भी लाना पड़ता तो भी मैं तुम्हारा भात अवश्य लेकर आता। यस जिनी जान्यू मोरी बहिनी कि भैया दुखित बाटे, बहिनी बेचत्तियों में फांडे की कटरिया नेवत लय अवतेव। एक अत्यंत मार्मिक गीत में भाई बहन के प्रेम का ऐसा सुंदर वर्णन मिलता है कि बहन की बारात आ गई है और भाई सोचता है कि काश मैं तोता होता तो अपनी बहन को लेकर नंदनवन में छिप जाता। भैया कहें बहिनी सुगना जो होत्यो, लेके नंदन बन जावे। गोपीचंद के अनेक जोगी गीतों में भाई को योगी के वेश में देखकर बहन इतनी व्यथित हो जाती है कि अपने प्राण ही त्याग देती है। इतना वचन जब सुनी है बहिनियां, छतिया मुड़वा पीटी मरी गई हो राम। जंतसार के ना जाने कितने ऐसे गीत मिलते हैं जहां भाई अपनी बहन को उसकी ससुराल में मिलने आता है और बहन को जब यहाँ कष्ट उठाते देखता है तो दुखी होता है। ससुराल वालों को सबक सिखाने की बात कहता है तो प्रत्युत्तर में बहन भाई को मना करते हुए भाई से यही वचन लेती है कि घर जाकर ये बात माता पिता को ना बताना, यदि वो सुनेंगे तो इस कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगे। मेरी विपत्ति की इस गठरी को यहीं गंगा यमुना के बीच छोड़कर वापस जाना। हमारी ई विपत्ति गठरिया मोरे बिरना, गंगा जमुना बीच छोरिया हो राम। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई की ही बहन की रक्षा का प्रण क्यों ले, बहन भी तो भाई की रक्षा के लिए अडिग रह सकती है। तो उस पर यही कहना है कि रक्षाबंधन परस्पर भरोसे का बंधन है। हमारे इतिहास में अनेक ऐसे क्षण देखने को मिलते हैं जब बहनें अपने भाई की रक्षा को उठ खड़ी हुई हैं। लोकगीतों को ध्यान से सुने तो उनमें ये गौरवशाली इतिहास दर्ज है। रुद्रमाली की एक गाथा मिलती है जिसमें 7 भाइयों की इकलौती बहन रुद्रमाली को मायके के पंडित द्वारा ये सूचना मिलती है कि उसके 7 भाई कारागार में हैं। वो अपने ससुर जेठ पतिदेव सबसे अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करती है, परंतु सभी ये कहकर मना कर देते हैं कि तुर्क की लड़ाई में वो नहीं जाएंगे। निराश होकर वो स्वयं पुरुष वेश में आकर भाइयों की रक्षा करती है और उनको बंधन मुक्त कराती है। 7 भाइयों को लेकर जब वो वापस लौटती है तो ऊंची अटारी पर खड़ी हुई उसकी भाभियां उसका अभिनंदन करती हुई कहती हैं, ननद जी तुमने हमारा बिगड़ा सुहाग बना दिया।
उचवही चढ़ी के निहारे सातों भौजी, ननदी बिगड़ा अहिबतवा बनायु रेना। रेशम के धागे में लिपटा भाई बहन के स्नेह और विश्वास का ये भाव सदा इस प्रकार अक्षुण्य रहे और ये बंधन की डोर कभी ना छूटे। तो फ्रेंड्स, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और पौराणिक कथाएं। इसी के ही साथ मैंने भाई बहन के प्यार के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं, जैसे कि भाई कैसा होता है। तो वो जिसका प्यार करने का अंदाज सबसे अलग होता है, भाई ही तो होता है। वो जो हमें हमसे भी बेहतर समझता है, भाई ही तो होता है। वो जो हमेशा हमारी परवाह करता है लेकिन कभी जाहिर नहीं करता, भाई ही तो होता है। भाई हमेशा खास होता है, कभी प्यारा तो कभी बदमाश होता है। कितनी भी दूर हो पर हमेशा दिल के करीब होता है, जिसकी डांट में भी छुपा हमारे लिए बेशुमार प्यार होता है। भाई हमेशा खास होता है, झगड़ों में छुपा बेशुमार प्यार होता है। कुछ ऐसा ही तो भाई बहन के रिश्ते का अंदाज होता है। अपनी बहन के लिए जो जान भी हाजिर कर देते हैं, भाई ऐसे ही तो होते हैं। हर वक्त जो अपनी बहनों पर नज़र रखते हैं, भाई ऐसे ही तो होते हैं। जो कभी दोस्त, कभी साथी तो कभी पिता की तरह होते हैं, भाई ऐसे ही तो होते हैं। हाँ, सच में जो बहनों को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई ऐसे ही तो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भाई बहन के पवित्र प्रेम की, रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हंसी खुशी ये पर्व एंजॉय करें और देखते रहें मेरे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।